स्वागत है। आज हम ओशो, जिन्हें पहले आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था, उनके विचारों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर उनके दर्शन के कुछ अहम हिस्सों पर फोकस करती है, जैसे ध्यान, प्रेम और जीवन को देखने का उनका नजरिया। हाँ, तो इस बातचीत का जो मकसद है वो ये है कि हम ओशो के उन मुख्य संदेशों को समझें जो इस सामग्री से सामने आते हैं। और इसमें उनकी कुछ वो विचार भी हैं जो काफी चर्चित रहे और हाँ, कभी-कभी थोड़े विवादास्पद भी माने गए। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सामग्री में एक चीज बहुत साफ दिखती है, ओशो का एक तरह का आह्वान, जीवन को पूरी तरह जियो, हर पल को उत्सव की तरह मनाओ। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, शायद ये एक तरह से जो स्थापित मान्यताएं थीं उनको चुनौती थी, खासकर वो मान्यताएं जो आनंद से ज्यादा कर्तव्य पर जोर देती हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ है उनका ध्यान को देखने का तरीका। सामग्री यही बताती है कि ओशो के लिए ध्यान कोई बहुत गंभीर बोरिंग चीज नहीं थी। अच्छा। हाँ, बल्कि वो उससे एक आनंद से भरा, एक एनर्जी वाला अनुभव मानते थे। उनका जो ये डायनामिक मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है, हाँ, सुना है इसके बारे में, वो इसी का एक बड़ा उदाहरण है। उसमें वो नाचना, चिल्लाना, हंसना, रोना, ये सब शारीरिक क्रियाएं शामिल थीं। अच्छा, पर क्यों? ध्यान तो शांति के लिए होता है ना? उनका मानना था, और सामग्री भी यही इशारा करती है कि आजकल का इंसान वो बहुत सारी दबी हुई भावनाओं, तनावों से भरा है। तो पहले उन सबको बाहर निकालना जरूरी है। ओके। उन क्रियाओं के जरिए। उसके बाद ही वो सच्ची शांति, या जिसे वो ध्यान कहते थे, वो संभव हो पाती है। सामग्री में इसका जिक्र भी है कि लोगों ने इसे काफी ऊर्जा देने वाला और मुक्तिदायक महसूस किया। इंटरेस्टिंग। और फिर प्रेम पर उनके विचार, वो भी काफी अलग लगते हैं। सामग्री में ये बात साफ है, प्रेम तभी सच्चा है जब वो स्वतंत्रता देता है। हाँ बिल्कुल, ये उस आम सोच से कितना अलग है जहाँ प्रेम का मतलब अक्सर कब्जा करना या एक तरह का बंधन समझा जाता है। सही बात है। और स्वतंत्रता का यही आइडिया मुझे लगता है उनके सामाजिक विचारों से भी जुड़ता है। कैसे? सामग्री बताती है कि उन्होंने समाज, धर्म, नैतिकता के जो बने बनाए ढर्रे थे उन पर काफी तीखे सवाल उठाए। हाँ, ये तो है। इसीलिए शायद कुछ लोगों को क्रांतिकारी लगे और कुछ को, हाँ, कुछ ने उन्हें गलत भी समझा। बिल्कुल, उनका जो असल मकसद लगता है वो ये था कि लोग बाहरी दबावों से, समाज क्या कहेगा, इससे मुक्त हों और अपने सच को जिएं। जैसा उनका वो कथन है, लोगों की राय से डरो मत, अपने सच को जियो। हाँ, ये दोनों बातें, प्रेम में स्वतंत्रता और अपना सच जीना, ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई लगती हैं। व्यक्ति को आजाद करने की बात। एग्जैक्टली, एक ही बड़े फलसफे का हिस्सा है। अच्छा, सामग्री में एक और बात ध्यान खींचती है, ओशो का ये कहना, जीवन एक रहस्य है, इसे सुलझाने की कोशिश मत करो, इसे जियो। हाँ, ये उस सोच से जुड़ता है कि हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहो, बजाय इसके कि हम हर चीज का मतलब निकालने या उसे कंट्रोल करने में लगे रहें। बिल्कुल, और ये फिर घूम फिर के उसी बात पर आता है, आत्मज्ञान, खुद को जानना, जो उनका एक और मुख्य विचार था, अपने आप को जानो। सामग्री के हिसाब से बाहरी दुनिया की खोज तब तक अधूरी है जब तक हम अंदर नहीं झांकते। और आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, हाँ, उसमें तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान ज्यादातर बाहर ही रहता है। अंदर देखने की बात तो शायद कहीं पीछे छूट जाती है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस सारी बातचीत और सामग्री के आधार पर ओशो के विचारों के कुछ मुख्य सूत्र क्या निकलते हैं? मेरे ख्याल से पहला तो यही कि जीवन को एक उत्सव की तरह देखो और जियो। दूसरा, प्रेम वो जो आजादी दे। हाँ। तीसरा, ध्यान को एक बोझ नहीं बल्कि एक एक्टिव, आनंददायक प्रक्रिया बनाओ। ठीक है। चौथा, समाज की परवाह किए बिना अपना सच पहचानो और जियो। और पांचवा, खुद को जानो और जीवन के रहस्य को स्वीकार करो, उसे सुलझाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल, ये मुख्य बातें लगती हैं। हाँ, और अगर कोई और गहराई में जाना चाहे तो सामग्री में कुछ किताबों का जिक्र भी है, जैसे ध्यान, पहला और अंतिम मुक्ति, और प्रेम, स्वतंत्रता, एकांत। अच्छा। और उनकी वेबसाइट oshoworld.com का भी जिक्र है, जहां शायद और जानकारी, उनके प्रवचन वगैरह मिल सकते हैं। वैसे एक सवाल मन में आता है इस सब से,
सामग्री कहती है कि ओशो ने जोर दिया कि दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपना सच जियो। हाँ। आज के समय में जब हम सोशल मीडिया और बाहरी उम्मीदों से इतने घिरे हुए हैं, किसी के लिए अपना सच ढूंढना और फिर उसे जीने का मतलब असल में क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब है कि हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाएं, या फिर उनके बीच रहते हुए अपना एक संतुलन बनाएं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पे शायद श्रोता भी सोच सकते हैं।